साफ सुथरे से हेडिंग डालेंगे, नए चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रो यानी क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री यानी क्या हो गया? केमिकल एनर्जी। तो ये कौन सा ब्रांच है साइंस का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन की स्टडी करता हो? समझ में आ गया? ठीक, लिखाना पड़ेगा कि इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर, समझ जाओगे ना। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बिजली के बारे में पढ़ेंगे, और बिजली प्रोवाइड करने के लिए एक चीज लगती है, आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना है कभी इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह, इसमें क्या यूज करते हैं? हाँ, बैटरी में वो होता है ना प्लस माइनस, एनोड कैथोड, क्या कहते हैं एनोड कैथोड, क्या जनरल टर्म क्या है? इलेक्ट्रोड। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे भैया इलेक्ट्रोड, सबसे पहला हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोड। ठीक, ऐसे लिख लो आप चाहो तो, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इंटर कन्वर्जन, इसमें पढ़ेंगे अपन, है नहीं। हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोड। हाँ, क्या होता है इलेक्ट्रोड? एनी आइडिया है? हाँ, मेटल रॉड। बहुत बढ़िया, लिखेंगे इलेक्ट्रोड का परिभाषा। अ मेटल रॉड dipped in aqueous solution, a metal rod dipped in aqueous solution of its own ions, a metal rod dipped in aqueous solution of its own ions, उसको अपन लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। समझ आ गया? ठीक, इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल। zinc rod dipped in aqueous ZnSO4, zinc rod dipped in aqueous ZnSO4। और दूसरा लिखेंगे नंबर 2, copper rod dipped in aqueous CuSO4। क्या पढ़ा हम लोगों ने? डेफिनेशन क्या है? एक मेटल का रॉड जो अपने ही आयंस में डूबा हो, तो जिंक का रॉड जो किसके आयंस में डूबा हो? जिंक के आयंस में। और कॉपर का रॉड जो किसके आयंस में डूबा हो? कॉपर के आयंस। इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ठीक है, अब ये रॉड है, इसको डुबाने से इस पे क्या फर्क पड़ेगा वो जानने के लिए हमको पहले ये पता होना चाहिए कि रॉड के अंदर क्या है, रॉड के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे जिंक का रॉड है तो इसके अंदर क्या है। ठीक, अब ये सारे मेटल्स हैं, जो भी मेटल है, जैसे सोडियम मेटल, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का जी? 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर ना। मिट जावे, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है भैया? 11। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी? 2 8 और 1। इसका ऑक्टेट पूरा है कि नहीं? नहीं है। ये क्या करना चाहेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 7 गेन करेगा? बोलो, लूज करेगा। तो ये बना लेगा Na+ और एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मेरे पास में मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर 12, 2 8 और 2। ये क्या बनाएगा? बोलो, Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 2 8 और 3। ये क्या करेगा? बोलो, Al+3 और 3। ऐसे पागल हो जाएंगे हम। तो हमने इसको जनरलाइज कर दिया। क्या जनरलाइज कर दिया? कि एक मेटल सॉलिड है M, वो बना रहा है M+N आयन। कौन सा आयन बना रहा है? M+N। अब जब ये +1 बना रहा था तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, +2 बना रहा था 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, +3 बना रहा है 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, +N बना रहा है कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? N इलेक्ट्रॉन। तो इसने N इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब ये जो मेटल आयंस हैं M+N,
ये सारे मेटल आयन एक दूसरे के आसपास आ जाएंगे इस तरीके से, M+N, M+N, M+N। अच्छा, इसमें कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं है ना, सिलेक्ट करने के बाद तो होगा, वो डिलीट का है। क्या बात है, आजा बेटा। तो ये सारे कुछ इस तरीके से, क्या बात है भाई, जादूगर आदमी है। ये सारे कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं मेटल कर्नल्स। क्या कहते हैं? मेटल कर्नल्स। अब इनमें क्या होगा, देखो ये सारे पॉजिटिव चार्ज और लाइक चार्जेस एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल। तो इनमें भयंकर रिपल्शन होने लगेगा, जैसे भाई भयंकर नींद आ रही है ना, तो भयंकर रिपल्शन होने लगेगा। तेरा मुंह देख के लग रहा है कई सालों से नहीं सोया है, ऐसे क्यों करता है भाई तू? उसको मना कर कि अपन दिन में बात करेंगे फोन में, बोल, है ना। तो अब ये इनमें क्या होने लगेगा, रिपल्शन। अब उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन अपन लोगों ने लूज किए ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां बीच बीच में आ जाएंगे, यहां बीच बीच में, समझ में आए? तो इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं मेटल कर्नल्स। ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल कर्नल्स इन सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल कर्नल्स इन सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐसा नहीं है कि मेटल एम है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। यहां इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर है, फ्री है, और उसके फ्री होने से क्या होगा बताओ? उसके फ्री होने से ये होगा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मूवमेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। अगर ये उसके अंदर होता तो ये क्या होता, न्यूक्लियस से बाउंड होता, जुड़ा हुआ होता, मूवमेंट कर पाता क्या बाहर? नहीं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मूवमेंट कर सकता है, और इसी मूवमेंट के कारण अगर आप किसी मेटल का रॉड लेते हो, उसको, ये बिजली का सॉकेट है, इसमें डालते हो, आप बटन चालू करते हो, ऐसे पकड़ते हो आप, तो आपको मजा आ रहा है। तो वो जो मजा आ रहा है आपको, वो मजा किस वजह से आ रहा है? इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इस वजह से करंट का कंडक्शन होगा। समझ में आया भैया? तो कुल मिला के क्या याद रखना है, मेटल का जो सॉलिड है इसके अंदर ये नहीं है, मेटल नहीं है, एटम नहीं है। उसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, मेटल आयंस है, और बीच की जगह में क्या है मेरे पास में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आ गई बात यहां तक के? पक्का? ठीक, इतना नोट करेंगे, मेरे पास जगह नहीं है, फिर मैं आपको बताऊंगा इस रॉड को पानी में डालने से क्या होगा। ठीक है, पहले इतना नोट करो। नहीं, क्या लिख रहे हो आप अभी? कुछ इलेक्ट्रोड के अंदर लिखो ना, थोड़ा हेडिंग तो डालना पड़ेगा ना, छोटा सा हेडिंग डाल लो, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड, और उसके अंदर लिख लो स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड। सीधा बैठना, सीधा, हाँ, एकदम ऐसे राजा महाराजा टाइप बैठेगा तो नींद आएगा ना। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड, क्या आयनिक नहीं, मेटेलिक सॉलिड। मेरा खुद का दिमाग खराब हो गया, मेटेलिक सॉलिड, स्ट्रक्चर ऑफ मेटेलिक सॉलिड। चलो ये बनाओ, मेटेलिक कर लेना भैया, माफी चाहूंगा। क्या स्ट्रक्चर है, समझ में आ गया? मेटल कर्नल्स इन सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या बना लिए? बहुत ज्यादा सुंदर भी बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत बना ले। हो गया? भटा दूं मैं? चलो अभी अपन क्या बनाने वाले हैं, एक मेटल का रॉड लेने वाले हैं। अभी लिखना कोई नहीं, क्योंकि अभी हेडिंग डलानी है, 2-4 पॉइंट लिखाने, पहले मैं बना लूं फिर उसके बाद लिखना आप। तो हम लोगों ने एक ये ले लिया बेटा, मेटल का रॉड ले लिया। इस मेटल के रॉड को उसी के एक्वस सॉल्यूशन में डुबाने वाले हैं अपन। मेटल का रॉड एम मेटल है, कैसा हो जाएगा, M+N, M+N, ऐसे टाइप से होगा जी। अच्छा, खाली जगह में क्या पाया जाएगा बेटा? खाली जगह में पाया जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बीच बीच में पाया जा रहा है। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? मैं अगर आप देखा बात करते हुए तो भगा दूंगा दोनों को ना।
यहां मैंने नीचे में भर लिया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। जैसे मान लो जिंक सल्फेट है ZnSO4, एक्वस सॉल्यूशन है, पानी में डालोगे कैसा टूट जाएगा, Zn+2 और SO4-2। वैसे ये मेटल का सल्फेट है, मेटल किस आयन में टूटेगा, M+N, और साथ में क्या देगा, SO4-2। तो ये M+N हो गया और साथ में अपन ले लेते हैं ये SO4-2। अभी तक के ये जितना प्लस है उतना माइनस है, न्यूट्रल। अब यहां किस किस प्रकार का इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन मतलब कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन, रिपल्शन, सोचो जरा। जैसे कि ये M+N और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लग रहा है भैया, अट्रैक्शन। ये M+N और SO4-2 के बीच क्या लग रहा है, अट्रैक्शन। ये M+N और ये M+N के बीच क्या लग रहा है, रिपल्शन। ये इलेक्ट्रॉन और SO4-2 के बीच में रिपल्शन। ये M+N और ये SO4-2 के बीच में अट्रैक्शन। ये M+N और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन। ये अंदर वाला मेटल और अंदर वाला इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। बाहर वाले मेटल और बाहर वाले आयन के बीच क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। घर वाला और घर वाली के बीच में क्या है, अट्रैक्शन। बाहर वाला और बाहर वाली के बीच में क्या है, अट्रैक्शन। अच्छा, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, घर वाले को बाहर वाली से भी अट्रैक्शन हो जाता है ना, घर वाले को किससे हो गया, बाहर वाली से। इससे होगा नहीं होगा अट्रैक्शन। अब देखो सबकी नींद खुल गई, कितने मतलब बाहर वाले को घर वाली से भी अट्रैक्शन हो जाता है, हो सकता है नहीं हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, घर वाले को घर वाली से अट्रैक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, है ना। अब तुम ऐसे अपनी बालकनी में खड़े हो, अब बालकनी में खड़े खड़े तुमने देखा नीचे की शर्मा अंकल जो है वो शर्मा आंटी को बैठाल के अपनी स्कूटर में बाजार लेके जा रहे हैं। आप आए भागते हो मम्मी के पास, मम्मी मम्मी पता है शर्मा अंकल शर्मा आंटी को बैठाल के बाजार जा रहे हैं। मम्मी क्या बोलेगी, तो क्या मतलब है, बोलो। अगर पति अपनी पत्नी को नहीं ले जाएगा तो किसको लेके जाएगा, इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी। लेकिन सोचो तुमने बोला मम्मी को आकर के, मम्मी पता है शर्मा अंकल जो है वो वर्मा आंटी को बैठाल करके एक्टिवा में बाजार जा रहे हैं, तो मम्मी क्या पूछेगी, अच्छा और बता और क्या देखा, इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो अगर घर वाला और घर वाली में अट्रैक्शन हो, कोई इंटरेस्ट आना है क्या, वो तो दैट इज ऑट टू हैपन, होना ही होना है। बाहर वाले को बाहर वाली से अट्रैक्शन हो तो कोई इंटरेस्ट आएगा क्या, इंटरेस्ट कब आएगा, जब घर वाले को बाहर वाली से अट्रैक्शन, है ना। उसका स्टडी करेंगे। तो हमने स्टडी करने के लिए बैठे ना जब, तो हमने देखा कि घर वाले को जो है ये बाहर वाली से अट्रैक्शन हो गया। अच्छा, अब इनके जैसा, इनमें हमारे जैसा रोल नहीं। जैसे हमको किसी से अट्रैक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बात करने की कोशिश करते हैं, फिर है ना व्यवहार बनाते हैं, फिर समझ लो, फिर अपने सब बातें रखते हैं। समय लगता है, इट टेक्स टाइम, है ना। 2-4 महीने का कार्यक्रम है वो, एक दिन का नहीं। इनके यहां ये सच्चे आशिक हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको किसी से अट्रैक्शन हुआ, जैसे ये घर वाले को बाहर वाली से अट्रैक्शन हुआ, ये सोचेगा भी नहीं, चुपचाप उसके पीछे पीछे चल देगा, घर चल देगा। ये वाले को, ये घर वाले को ये बाहर वाली से अट्रैक्शन हुआ, ये बिल्कुल दीवाना जैसे बाहर आ जाएगा। ये वाले को इससे अट्रैक्शन हुआ, ये बाहर आ जाएगा। समझ में आया भैया। अब ये लोग बाहर आ गए। अब बाहर आने से क्या होगा, देखो अब मेन चीज अब शुरू हो रही। अब क्या होगा, इस वेसल पे क्या फर्क पड़ेगा, वेसल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रॉड काय से बना है, M+N से बना है और इलेक्ट्रॉनों से बना है। अगर M+N ऐसे बाहर निकलने लगेगा यहां से, तो ये रॉड धीरे धीरे पतला होने लगेगा, खोखला होने लगेगा। इस जिस चीज से बना है वो चीज क्या हो रही है, बाहर आ रही है। समझ में आ रहा है। तो धीरे धीरे ये वाला रॉड जो है ये मोटा होने लगेगा, पतला होने लगेगा, पतला होने लगेगा। सारे आशिक नहीं गए अभी बाहर, थोड़े से ही गए। तो कुछ अंदर बच्चे भी हुए, तो कुछ M+N को अंदर छोड़ दिया, कुछ बाहर निकल गए। इलेक्ट्रॉन
का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कहीं गया है या वही है? वही है, तो इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा। अब बताओ, आप पहले तो जितना पॉजिटिव चार्ज था उसी के प्रोपोर्शन में नेगेटिव चार्ज था। अब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज बाहर चला गया। अब अगर देखें यहां पे तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या, कौन सा चार्ज ज्यादा नजर आ रहा है? और नेगेटिव ज्यादा होने के कारण इस रॉड पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ गया, समझ में आया? ठीक, अच्छा। अब ये जो सॉल्यूशन है ये तो उतना ही रहेगा, लेकिन आप देखो M+N बाहर आया है, तो बाहर में क्या होगा? M+N आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो अब पहले से M+N क्या होंगे बाहर में बेटा? ज्यादा होंगे। होंगे ज्यादा। क्यों ज्यादा होंगे? पहले से थे, और कुछ कहां से निकल के आए हैं? रॉड से निकल के। अच्छा, SO4-2 का क्या होगा? कम नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। 1 2 3 4 5 तो दिख रहा है, 5 ही तो रहेगा, रिलेटिवली कम हो जाएगा। वो बात सही बोल रहा है। फिलहाल जैसे पहले जितने थे अभी भी उतने ही रहेंगे, रहेंगे उतने ही। ये 4 और ये 5। अब बताओ सॉल्यूशन में कौन सा आयन ज्यादा दिख रहा है, प्लस या माइनस? प्लस। तो सॉल्यूशन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? सॉल्यूशन पे प्लस चार्ज आ गया। ये नेगेटिव चार्ज के अराउंड अपना एक पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव चार्ज के अराउंड अपना एक पोटेंशियल होगा, और दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आया? हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब फिर वापस देखेंगे, अभी हुआ नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो यहां हो क्या रहा है, देखना है। यहां इसको इधर कर देता हूं मैं। यहां क्या हो रहा है? जो ये मेटल M है, ये मेटल M था, ये क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉनों को अंदर छोड़ के खुद कहां जा रहा है? बाहर। तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज करके आ रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये मेटल लूज कर रहा है अंदर और खुद बाहर आ जा रहा है। तो ये पहले कैसा था? मेटल सॉलिड था पूरा। अब इसने क्या किया? बाहर क्या निकाल दिया? M+N आयन बाहर निकाल दिया, पानी में भीग गया हुआ आयन। तो अब M+N कैसा हो गया? एक्वस। और क्या किया उसने? N इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ दिए? अंदर। ये N इलेक्ट्रॉन अंदर छोड़ के M+N बाहर आ गया है। इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, गेन हुआ है? अरे भैया, मैं अपना ये पेन यहां छोड़ करके बाहर चले जाऊं तो मैं पेन लॉस किया हूं, गेन किया हूं? लॉस किया हूं ना यार। कैसे करते हो कभी कभी, है? लॉस हुआ है। तो यहां पे क्या हुआ भैया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दो प्रकार की प्रोसेस होती है, एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कहलाता है बेटा ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिडक्शन। ये अब आपको पता था, नहीं पता था, अब पता चल गया है। अब उसको आप ध्यान रखना। वहीं रख दो, वहीं रख दो, वहीं रख दो। ठीक, समझ आ गया भैया? अब यहां क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी यहां क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होने के कारण, अरे चल रहा रे, गुस्सा हो गया। ऑक्सीडेशन होने के कारण हम लोग इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ गया भैया क्या हो रहा है? रॉड पतला क्यों हो गया? क्या हुआ? M+N उसने लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन वहीं रह गया। समझ में आया? पक्का? ठीक। अब आपने जहां हेडिंग डाली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके नीचे 3 लाइन छोड़ेंगे। अभी डेफिनेशन लिखानी हो, धीरे से लिखाऊंगा मैं। उसके बाद हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और फिर ये चित्र बनाएंगे। ठीक है? 3 लाइन छोड़ेंगे, मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा आपको। ठीक है? कैसे मार खा के मानोगे, ऐसे मान जाओगे। है? जल्दी बना, जल्दी। अभी तक के लाइनें खींच रहा है। वो उसका पूरा बन गया गुड़िया का। अभी इसको पतला करना था। ये बात करते रहेगा तो इसी दिमाग नहीं चलेगा। हो गया सबका? अब दूसरा क्या हो सकता है इसमें? इसको मिटा दूं क्या मैं?
बचा है? हेडिंग डाल लिया, हेडिंग। ये हो गया, नीचे का सब लिख लिया। चले भैया, तो वापस आ गए अपन, फिर से बना लिया मैंने ये, है ना। अब क्या क्या और संभावनाएं हैं अपने पास में? अब दूसरी संभावना क्या है? पहली संभावना तो क्या थी? पहली संभावना ये थी कि ये घर वाले को बाहर वाली पसंद आ गई थी, तो घर वाला क्या किया, उसके पीछे बाहर चला गया। दूसरी संभावना क्या हो सकती है? ये बाहर वाले को घर वाली पसंद आ जाए, है ना। अब बाहर वाले को घर वाली, अब तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो तुम क्या करते हो? सीधा घर घुस जाते हो उसके, कि दरवाजा खटखटाया, अंकल जी निकले, आपने बोला पापा जी पैर पैना, है ना। साइड होइए जरा, कहाँ है आपकी बेटी? है उस छोटा भाई आ रहा है आपके ऊपर, मतलब डंडा लेके मारने के लिए, आपने पकड़ा, साले जीजाक मारता है ना। आपने 2 झापड़ उसके गिने अंदर, मम्मी जी नमस्ते, कहाँ है आपकी बेटी? सीधा घर घुस जाते हो क्या? नहीं, बाप भाई का डर है ना, अभी बचा है दुनिया में। तो ये इसको ये पसंद आ गई है इलेक्ट्रॉन, ये अंदर नहीं घुस सकता। क्यों नहीं घुस सकता? लोहे का रॉड है, लोहे का कॉम्पैक्ट रॉड है, जगह है क्या घुसने की? स्पंज थोड़ी ना कि पानी अंदर घुस जाएगा, मेटल का रॉड है, अंदर घुस जाएगा क्या? नहीं। तो कैसे करे फिर? बेचारा इश्क भी ना करे? नहीं, ऐसा नहीं है, वो करेगा। अभी कैसे करेगा? तो उसके लिए देखो भैया, ये सिविक सेंटर बनाया है ना, और मैत्री गार्डन, मेरे को तो ज्यादा पता नहीं, मैं भिलाई का हूं नहीं, है ना। हाँ, मॉन्यूमेंट पार्क भाई बता रहा है ना। तो वो क्या करेगा? M+N कहां चला जाएगा? सिविक सेंटर में, और वो इलेक्ट्रॉन को भी कहां बुला लेगा भैया? सिविक सेंटर। तो यही दोनों मिलेंगे, ये यहां आ जाएगा सरफेस पर, ये भी सरफेस पर, ये भी सरफेस पर। अब नॉर्मली तो ऐसा क्या होता है कि ये आए, मिले और मिल के चल दिए। ये लोग थोड़े अलग, ये सच्चे आशिक है, बताया ना पहले भी, जब उसको इश्क हुआ था तो बाहर ही चला गया था। ये दोनों मिले और वही कुटिया बना के वहीं रहने लगेंगे, वहीं जीवन व्यापन अपना, वहीं चूल्हा उल्हा फूकेंगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो करेंगे नहीं, फिर चूल्हा उल्हा ही फूकना पड़ेगा, इंडक्शन थोड़ी मिलेगा इन लोगों को, है नहीं। तो वैसे ही अपना जीवन व्यापन करने लगेंगे, वहीं रहने लगेंगे। मेरे कहने का क्या मतलब है? वहीं डिपॉजिट हो जाएंगे। देखना अब क्या होगा। आ रहा भाई? हाँ, नहीं आ रहा था। अब क्या होगा? ये मेटल का रॉड है, देखना अब इधर से भैया, यहीं पर ही डिपॉजिट हो जाएंगे, यहां पर, और यहां डिपॉजिट होकर के रहने लगेंगे। ठीक, ये जो बाहर का जो मैं अभी ये बनाया हूं नया, इसमें क्या क्या चीज है? इसमें ये M+N है जो बाहर से गया है, और अंदर से कौन गया है? इलेक्ट्रॉन। अंदर का M+N वहीं रहेगा कि नहीं रहेगा? वहीं रहेगा। कहां जाएगा बेचारा? वो तो कहीं गया ही नहीं, तो M+N वहीं रहेगा। अच्छा, अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पहले से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया बेटा, तो अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? कम हो। अरे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया सतह में, तो अंदर क्या हो जाएगी? कम। और अंदर कम हो गया तो अब बोलो पूरे इस पे, रॉड पे प्लस वाला चार्ज ज्यादा दिख रहा है, माइनस वाला? इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पीछे वाले में देखो आपने बनाया, कौन सा चार्ज आया था? नेगेटिव। नहीं, वो बाहर रॉड में। हाँ, तो M+N तो बढ़ गया ना रिलेटिवली, वैसा सोच लो, है ना। अच्छा, अब यहां सॉल्यूशन में क्या हुआ? M+N यहां डिपॉजिट हो गया, तो सॉल्यूशन में M+N की संख्या कम हो जाएगी। तो 1-2 ठो का M+N बना देते हैं, 1-2 ठो बना देते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। हाँ, SO4-2 वो कहीं नहीं गया, तो वो कितना रहेगा? उतना ही रहेगा। और जब वो उतना ही रहेगा तो बताओ सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। समझ में?
इसका अपना पोटेंशियल, इसका अपना पोटेंशियल, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब कैसे डिफाइन करोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को? हमने जब भी किसी मेटल रॉड को उसके ही एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया, whenever a metal rod is dipped in aqueous solution of its own ions, it either acquires a positive charge or a negative charge with respect to the solution. The potential difference between metal rod and aqueous solution is called क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आया? अच्छा, अब यहां क्या हो रहा है देख के बताना मेरे को। m प्लस एन, m प्लस एन कहां से आ रहा है? सॉल्यूशन से। वो क्या कर रहा है? एन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एन इलेक्ट्रॉन गेन, और क्या बना ले रहा है? मेटल सॉलिड। समझ में आ रहा है? यहां क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। देखो ये दोनों मिल रहे हैं ना, लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, गेन। तो यहां हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इस वजह से इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आया? पक्का? परिभाषा लिखेंगे भैया एक तो, जहां 3 लाइन छोड़ाई है आपको, 3 लाइन छोड़ाई थी ना, वहां लिखेंगे परिभाषा। whenever a metal rod is dipped, whenever a metal rod is dipped in aqueous solution, whenever a metal rod is dipped in aqueous solution of its own ions, it either acquires a positive, or a negative charge. It either acquires a positive or a negative charge with respect to solution. The potential difference between metal rod and its aqueous solution, is called electrode potential. समझ में आ गया भैया? ठीक। अब आप हेडिंग डालेंगे उसके वो वाले चित्र जो बनाया, इसके बाद चित्र बनाया आप लोगों ने, और चित्र के बाद हेडिंग डालेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कहाँ है चित्र? हाँ, ये हेडिंग डालो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये वाला बनाओ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाओ। अच्छा लिखे रहा है वो, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और वाला बनाओ। होमवर्क है बेटा आपका एक्सरसाइज 6 में, पेज नंबर 59 में, क्वेश्चन नंबर 59 से लेके 78 तक। पेज नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 से 78 तक दे चुका हूं, कल ही दे दिया था। तो फिर इंटीजर टाइप में आ जाओ। पेज बता रहा हूं, पेज नंबर 69 में, पेज नंबर 69 में क्वेश्चन नंबर 72 से लेकर के, वो बहुत सारा है, 72 से लेकर के आप बना लो 95 तक, 24 सवाल, 72 से 95। लेकिन बेटा इसको बनाओ ईमानदारी से, है ना? जो लोग जेई वाले हैं वो जरूर बनाएंगे इसको, इंटीजर टाइप है, आता है। ठीक है भैया, हो जाएगा? चलो फिर ये नोट कर लेना, नोट करके जाएंगे। अगली क्लास में मैं सेल पढ़ाऊंगा, सेल, डेनियल सेल। ठीक है, डेनियल सेल वाला सेल नहीं, है ना? छुट्टी नहीं मारेंगे, अब यहां से छुट्टी नहीं मारेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चलो बनाए बिना नहीं जाना।